वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए, जैसे कि हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे एंड वी वर रीडिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस। ओके, हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे वॉइस में। ओके एवरीवन, टुडे वी विल सी अहेड, हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। ओके एवरीवन, आज हम लोग आगे की तरफ देखेंगे एंड वी विल रीड अबाउट पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस इन दिस लेक्चर। ओके एवरीवन, इस लेक्चर में हम लोग पास्ट टेंस के बारे में भी कैसे उसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, वी विल नो अबाउट इट। हम लोग उसके बारे में जानेंगे। getting everyone? Good afternoon everyone, good afternoon. Now focus on your screen. चलिए स्क्रीन पे फोकस कीजिए। वट एवर वी हैव टू रीड, जो कुछ भी हम लोग को पढ़ना है। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं। वट एवर वी हैव रेड, जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका लिटिल बिट रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड। ओके, तो चलिए किस किस को वॉइस में प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल मी, जितना हम लोग पढ़े। ओके, बिकॉज आफ्टर दैट आई विल आस्क टू ईच एंड एवरीवन, I will ask to each and everyone. Okay, good afternoon everyone, good afternoon. So we were reading present indefinite tense. ओके, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा किसके बारे में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, राइट एवरीवन। एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यस, क्या हम सभी ने कंप्लीट किया था ना? किया है कि नहीं किया है? टेल मी एवरीवन, say yes or no fastly, everyone has to speak. Yes sir, okay. So किसको पूरा स्ट्रक्चर के साथ, रूल के साथ याद है? रेज योर हैंड, अदरवाइज आई विल स्टार्ट आस्किंग टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। मैं सभी से पूछूंगा। पूर्णिमा, वेरी गुड, यू ओनली रेज योर हैंड। क्यों तुम ही एक रेज करती हो? उसके बाद आयुष, आपको याद है? पूर्णिमा, आफ्टर दैट हु इज दैट? नयन श्रीवास्तव, वेरी गुड। नयन, पूर्णिमा, अभिराज, वेरी गुड। 3 बच्चे हैं। अभिराज के बाद फिर कौन? नैतिक, बहुत अच्छा नैतिक। अनुपम, ये सब। चलिए इन बच्चों से हम थोड़ा सा पूछते हैं, रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि इनको कितना याद है। अपर में नाउ स्टार्ट। चलिए बोलिए तो। यस सर, बोलिए स्ट्रक्चर के सर, साथ बोलिएगा तो थोड़ा। सर शुरू से। हाँ सर फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर कैमरा। कैमरा को ओपन करो। ओके सर, एक मिनट। ओके, कंटिन्यू। Yes, sir. Sir, voice is the form of verb that shows that denotes its relationship with the subject or object. There Okay, are very two good. types of voice: active voice and passive voice. A Okay, verb is said to be upper में you have to speak from the structure. Okay, from the beginning of present indefinite tense. वहां से आप मुझसे बोलना। हाँ, एक्टिव और पैसिव में दोनों का। सर एक्टिव वॉइस में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस किसका आप बोल रहे हो? यू हैव टू आल्सो टेल। प्रेजेंट इंडेफिनाइट का। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इन पैसिव वॉइस पैसिव सब्जेक्ट प्लस is MR plus verb 3 plus preposition plus object, passive object. Okay, very good. Give me some example. Sir, in the active voice, Ram helps Hari. So while we will change it to a passive voice, then there will be Hari is helped by Ram. Very good. Next, continuous. And present continuous. तो सर एक्टिव वॉइस में उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। और सर पैसिव वॉइस में उसका स्ट्रक्चर होगा पैसिव सब प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। एग्जांपल में ही इज राइटिंग अ लेटर, तो इसका पैसिव फॉर्म होगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। वेरी गुड। अपने नेक्स्ट। एंड इन
present perfect, in active, the structure will be subject plus has have plus verb 3 plus object, and in the passive voice it will be passive subject plus is plus has have plus been plus verb 3 plus preposition plus object. For example, uh, he has completed his work. So in the passive form of this sentence, it will be changed into the work has been completed by him. Very good, Aparna. Very good. Now next. Next, Thank you, that's sir. Natik. Very good. Natik. Yes, Natik. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Open your camera, Natik. Yes, sir. Sir, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Start. सर प्रेजेंट इंडेफिनिट सर उसका एक्टिव वॉइस होगा सर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट. सर उसका पैसिव वॉइस होगा सब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट प्लस सर पैसिव सब्जेक्ट प्लस is MR plus V5 V3 plus preposition plus It's object. V5 or V3? सर V3. Okay. Give me some example. और इधर देखो, इधर देखो मेरे तरफ देखो. Sir, I sing a song. Sir, the song is sung by me. I sing a song. Then? So passive voice होगा sir. Sir, song is sung by me. A song, na? You are speaking a song. Yes, sir. Next. Sir, song. Next So बोलिए. present continuous. Sir, present continuous होगा sir subject plus EMR plus V4 plus object. So Okay. उसका पैसिव स्ट्रक्चर होगा सर पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट. Once again, speak. सर एक्टिव और दोनों. Active, passive दोनों. Continuous. सर पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज MR. Passive या active? I am talking about active voice first. Of Sir, continuous. active voice. Present continuous. Yes. Present continuous subject plus is MR plus V4 plus object. Okay. So उसका पैसिव स्ट्रक्चर होगा पैसिव सब्जेक्ट प्लस is MR प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. Wrong है. Wrong. Next बोलिए. सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सर उसका स्ट्रक्चर होता है सर सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. Okay. सर उसका पैसिव स्ट्रक्चर होगा पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस V3 प्लस प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट. Give me some examples. Sir, sir, he has beaten Ram. Ram is beaten. Ram has beaten. No, sir, Ram has. Okay. Ram has beaten by me. Wrong है. Once again, wrong. By him. Sir, me का Wrong him. है. Wrong है. फिर से बताओ. Sir, I have written a letter. A letter has been written by me. A letter has been written by me. Very good. Now next, Purnima. अच्छे से याद कीजिए. Okay. Yes, sir. Natik, you are committing lots of mistake. Okay. Now next, Purnima. Yes, Purnima. Yes, sir. Sir, from the starting. First of all, yes. First of all, open your camera. Yes, sir. Sir, Yes, speak. Open your camera, Purnima. yes, sir. Yes, sir. Speak from present indefinite tense. Okay.
Yes, sir. Speak from present indefinite. The present. Purnima. Yes, sir. Yes, continue. Yes, sir. So एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट पैसिव ऑब्जेक्ट. Very good. Example, active voice, Ram eats a mango. In a passive voice, we say a mango is eaten by Ram. Very good. Present continuous, the active voice is subject plus is am are plus V3 plus being plus object. Sorry, sir. In active voice, subject plus is am are plus V4 plus object, and in passive voice, passive subject plus is am are plus be plus V3 plus preposition plus It's being. is being. Sir, passive subject plus is am are plus V3 being plus V3 plus preposition plus passive object. Example, if we she so Ram is eating a mango. So in passive was Wait, Purnima, wait. Okay, next. सर एक मिनट से फोन आ रहा था अभी. Okay. Yes, sir. Continue. Sir, present continuous में example, if Ram is eating a mango, so in passive voice, a mango is being eaten by Ram. The present perfect tense. Present perfect tense active voice structure is subject plus have or has plus B3 plus object. In passive voice, passive subject plus have or has plus been plus B3 plus passive object. Example, Ram has eaten a mango. So in passive voice, a mango has been eaten by Ram. Okay, very good. Now it's Nayan. Nayan. Yes, sir. Open your camera first. Open your camera. Yes, sir. Nayan. Speak from the beginning. सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. Yes. सर एक्टिव वॉइस में सर स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और सर वही सर पैसिव वॉइस में उसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जांपल के लिए ही राइट्स अ लेटर, तो सर उसका पैसिव में हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय हिम. ओके. उसके बाद सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सर एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और सर वही सर पैसिव वॉइस में उसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जांपल, he is writing a letter, so a letter is being written by him. उसके बाद सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सर एक्टिव का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और वही सब पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाता है पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जांपल के लिए आई हैव रिटन अ लेटर, सो अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी. Very good. Very good. Now, very good, Dan. Now, next, Aviraj. Yes, sir. Open your camera and after that speak. Yes, Yes, sir. Aviraj. Yes, sir. Present indefinite का सर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसका पैसिव फॉर्म में पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट. Very good. Give me some फिर examples. प्रेजेंट
Because before Yes, speaking sir. present continuous, you have to give some examples. Okay, Aviras, give some Okay, sir. examples. Ram kills birds. Birds is killed by Ram. Birds are killed by Ram. Okay, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट. फिर पैसिव फॉर्म में पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब थ्री प्लस सॉरी इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट. Example, I am writing a letter. A letter is being written by me. okay, फिर present perfect tense. Active form में subject plus has have plus verb three plus object. फिर passive form में passive subject plus has have plus been plus verb three plus preposition plus object. Example, I have written a letter. A letter has been written by me. very good, Aviras, very good. Now, next. अनय, I think मैंने आपसे पूछ लिया है ना? Okay guys, कुछ बच्चों ने बताया, but what's about other? They are not speaking. आप लोग नहीं बोल रहे हो, क्यों? अच्छा अनय, I did not ask from you. Okay, so speak. Sir, but I am unable to open my camera, sir. I am trying my best, but sir, ये Okay, app okay. में on नहीं हो रहा है. Okay, so you can speak. So, good afternoon, sir. I will start with present indefinite tense. Yes. Yes, sir. Structure of active voice in present indefinite tense. Subject plus B1, B5 plus object. Passive voice structure of present indefinite tense. Subject plus is, am, are plus B3 plus preposition plus object. Example, he does this. So this is done by him. Okay. सर इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. एंड पैसिव स्ट्रक्चर पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट. Okay. तो सर ही इज डूइंग दिस वर्क. This work is being done by him. Very good. सर फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव स्ट्रक्चर पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. V3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, he is Ram is bitten by him. Ram is bitten by Hari. So Hari has beaten Ram. Hari has been beaten by Ram. Okay. Okay, everyone. Okay, very good. Now continue. Sir, done, sir. Complete, sir. तीनों टेंस complete हो गया. Okay. So can I mute myself, sir? Yes. Now next turn goes to Shreya. तो श्रेया बोलो, आप बताओ. Yes, Shreya, speak. Yes, sir. Present indefinite tense active voice. Yes, subject plus V1 या V5 plus object. In passive voice,
passive subject plus is MR plus B3 plus preposition plus object. Example, Okay. he sing a song is sung by him. Present continuous tense. One second speak. फिर से बोलो तो आप. Present continuous tense. Yes. Active voice subject plus is MR plus B4 plus object. In passive voice, passive subject plus is MR plus being plus B3 plus preposition plus passive object. Will you open your camera first? Open your camera and after that speak. So camera open. Open your camera first. Okay. Okay, everyone. Yes, Shreya. तो चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा. आई थिंक वी हैव रिकॉल्ड, हमने रिकॉल कर लिया, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को और प्रेजेंट परफेक्ट को. जनरली अगर हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा तो देख लेते हैं. ओके एवरीवन, प्रेजेंट की अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं. ओके कोई बात नहीं है श्रेया. नाउ फोकस. क्या स्क्रीन सभी को दिख रहा है क्या? टेल मी एवरीवन, क्या स्क्रीन सभी को दिख रहा है? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड. ओके चलिए हम देखते हैं. देखो जनरली हम लोग बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव टेंस को हमने जो देखा था, एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फिफ्थ, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द पैसिव वॉइस, अगर हम इसकी पैसिव की चर्चा करते हैं तो पैसिव सब्जेक्ट मैंने बताया, उसके बाद मैंने कहा इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग यूज करेंगे, एंड आफ्टर दैट वर्ब थ्री, एंड आफ्टर दैट प्रीपोजिशन, उसके बाद हम लोग किसका यूज करेंगे? तो ठीक है ना, पैसिव ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. राइट एवरीवन, मैंने यही बताया था ना. एंड आई हैव गिवन सो मेनी एग्जांपल्स लाइक दैट. आई हैव सॉरी, आज आई हैव गिवन सो मेनी एग्जांपल. मैंने आपको बहुत सारा एग्जांपल भी दिया. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आई एट एप्पल्स. ठीक है ना, आई एट एप्पल्स. तो एप्पल्स आर इटन बाय मी, एप्पल्स आर इटन बाय मी. हमारी बात समझ में ना? जैसे हमने देखा था ना हमने एग्जांपल में. हमारी बात समझ में? जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम. तो ये आपका इंडेफिनिट टेंस का क्या था? एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका. उसके बाद हमने देखा थोड़ा आगे, तो ठीक है, हमने क्या देखा कि अगर हमारा कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर. हमारी बात समझ में? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर. ओके, उसके बाद वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट. ओके एवरीवन, उसके बाद हम लोग किसका यूज करेंगे? तो उसके बाद हम लोग, अरे बात समझ में ना, हम लोग किसका यूज करेंगे? तो हमारा जो यूज होगा, ठीक है, हमारा जो यूज होगा इसमें, तो हमारा जो यूज होगा इसका पैसिव बनाने का, तो वो होगा पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, बीइंग, वर्ब थ्री, प्रीपोजिशन, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट. राइट एवरीवन, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो, ही इज राइटिंग अ लेटर. तो क्या हो जाएगा? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम. गेटिंग एवरीवन? अरे बात समझ में सभी को? हाँ या ना? जैसे मैंने एक और सेंटेंस देखा, यू आर प्लेइंग अ टेनिस. इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो टेनिस है, और टेनिस इज बीइंग प्लेड बाय यू, और टेनिस इज बीइंग प्लेड बाय यू. अरे बात समझ में? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? टेल मी एवरीवन, इज देयर एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना?
फिर हमने देखा था क्या हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जब हम पैसिव की चर्चा करते हैं तो पैसिव सब्जेक्ट कौन सा हो जाता है, यही ऑब्जेक्ट अब किस में, तो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। ये बात समझ में आ रहा है ना, ये जो सब्जेक्ट है एक्टिव का वो किस में चेंज हो जाएगा, मैसेज करके बताओ तो, ऑब्जेक्ट में होगा ना, यस और नो, ऑब्जेक्ट में होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यही सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। यस सर, वेरी गुड, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में, वेरी गुड। तो चलिए पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन वर्ब 3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने लिखा आई हैव फिनिश्ड द वर्क, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, गेटिंग एवरीवन। जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल देखा, ठीक है ना, ही हैज बीटन राम, ठीक है ना, राम को कौन मारता है या किसने मारा, किसने मारा राम को, तो ही ने, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, राम है, राम हैज बीन बिटन बाय हिम, राम हैज बीन बिटन बाय हिम, गेटिंग एवरीवन। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, राइट। आई होप आप सभी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड एज यू आर मेकिंग क्वेश्चन यू आर एबल टू मेक सो मेनी क्वेश्चन, राइट एवरीवन। फिर मैंने आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन भी करवाया था प्रेजेंट टेंस पे, अगर आप लोगों को याद होगा, एंड यू हैव डन दिस ऑल क्वेश्चंस, आप सभी ने इस सारे क्वेश्चन को किया था, याद है आप सभी को, यस और नो। अब चलिए आज जो हमारा क्लास स्टार्ट होगा ना, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, आज जो हम लोग सबसे पहले देखेंगे दैट इज आवर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अरे बात समझ में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यू हैव टू आल्सो राइट इट, पहले आप लोग समझ लो एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस, पैसिव सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड वर्ब 3, ओके, वाज वर्ड वर्ब 3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो ये क्या, ये ऑब्जेक्ट है वो पैसिव सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, उसके बाद वाज वर्ड। अब याद करना, आप लोगों को अगर याद हो तो देखो कितना इजी है ये, थोड़ा सा आप इसको अगर मैच कर सकते हो तो देखो यहाँ पे क्या था आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब में वर्ब 5, ठीक है, तो इज एम आर का यूज करते थे, तो प्रेजेंट में आप किसका यूज करते हो, इज एम आर का। अरे बात समझ में, देखो यहाँ पे इज एम आर का, तो वैसे ही है यहाँ पे पास्ट में, अब पास्ट में देखिएगा तो क्या हो जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट किस में चेंज हो गया, पैसिव सब्जेक्ट में, और उसके बाद ये पास्ट की बात हो रही है ना, तो पास्ट में हम लोग किसका यूज करते हैं, वाज वर्ड, और वाज वर्ड के बाद वर्ब 3 लगा दो, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, वही है, सेम है, कोरिलेट करके याद कर लेना है, एकदम इजी है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, पैसिव सब्जेक्ट वाज वर्ड वर्ब 3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, आर यू गेटिंग एवरीवन। ओके, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ही सोल्ड अ कार, देखो ही सब्जेक्ट, सोल्ड V2 है, ठीक है ना, सेल का वर्ब टू सोल्ड होता है, ओके, तो ये क्या है, V2 है। अरे बात समझ में ना, समझ में आ रही मेरी बात। अब देखो तो हम लोग क्या करेंगे, ही सोल्ड अ कार, तो अगर मेरे को इसको बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो देखो इसका पहले उठाते हैं, ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब टू, और ये मेरा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा, पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, तो ये अ कार के बाद क्या हो जाएगा, सिंगुलर है तो वाज का यूज करेंगे, अ कार वाज। अब देखो सोल्ड का वर्ब 3 भी क्या होता है, सोल्ड ही होता है, ठीक है ना, वर्ब 2 और वर्ब 3 क्या होता है, सेम होता है, तो अ कार वाज सोल्ड। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन का यूज करो, तो बाय, एंड ही किस में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, सब्जेक्ट किस में बदल जाता है, ऑब्जेक्ट में, तो ही किस में बदल जाएगा, ही विल चेंज इनटू हिम। ओके एवरीवन, समझ में आ रही है सभी को, तो ही, सॉरी, अ कार वाज सोल्ड बाय हिम, अ कार वाज सोल्ड बाय हिम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ही सॉल्व्ड द सम, ही सॉल्व्ड द सम, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द सम, सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है ना, द सम वाज सॉल्व्ड बाय हिम, द सम वाज सॉल्व्ड बाय हिम, द सम वाज सॉल्व्ड बाय हिम। गेटिंग एवरीवन, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम है क्या, कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू हैव टू आस्क, आपको पूछना है, ओके, आपको पूछना है, कोई प्रॉब्लम। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, ये आपका कंप्लीट हुआ।
ओके तो चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो कि नहीं। मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन भी रखा है, चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। आर यू, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस ऑल थिंग्स, सारे चीजों को आप लोग लिखो तो अपनी नोटबुक में राइट नाउ, अभी अभी ही लिखना है। लिखिए, थोड़ा फास्टली लिखिए, लिखिए आप सभी लिखिए तो। नहीं अभिराज, अगर नो रहेगा तो आपका 2 लग जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी, ठीक है ना, इक्विपमेंट से आप किसी का कत्ल करते हो तो विथ का यूज होने लगेगा। डन एवरीवन? चलो सभी का हो गया ना। अब ये सारा जो क्वेश्चंस है जो आपके सामने दिखाई देगा अभी थोड़ी देर में, देन दैट यू हैव टू डू, इस सारे क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। ओके चलिए देखते हैं। स्क्रीन सभी को दिखाई दे रहा है ना? चलो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने जो, यस यू ऑल हैव टू राइट ऑल द क्वेश्चन विच इज शोइंग ऑन योर स्क्रीन। जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर, आपको सभी क्वेश्चंस को लिखना भी है इन योर नोटबुक। ओके एवरीवन, चलिए लिखिए तो। आई एट अ मैंगो, और साथ ही साथ आपको बनाकर सेंड भी करना है मैसेज में, देखते हैं कितने लोग सही बनाते हैं। आई एट अ मैंगो, वेरी गुड नयन, पायल, प्रिया वेरी गुड, नैतिक वेरी गुड, नैतिक वेरी गुड, नैतिक वेरी गुड, रेयान मोहम्मद सभी का सही है। सिद्धि वर्मा वेरी गुड, सिद्धि, रेयान मोहम्मद, आयुष बहुत अच्छा, वेरी गुड एवरीवन। सभी को आंसर देना है, कुछ ही बच्चे दे रहे हैं, आदित्य, आदर्श वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। श्रेया कुमारी, अभी ना जो जितना बताया जाए उतना ही करो अभिराज, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आई एट अ मैंगो, अब देखो ये मेरा क्या सब्जेक्ट, एट क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, ईट एट ए मैंगो। अब ए मैंगो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में ये ऑब्जेक्ट किस में बदल जाता है, सब्जेक्ट में बदल जाता है ना, पैसिव सब्जेक्ट, तो ए मैंगो, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, वाज, ठीक है। और ईट का भर्तृ क्या होता है, ईट एट इटेन, इटेन होता है ना, अ मैंगो वाज इटेन बाय मी, अ मैंगो वाज इटेन बाय मी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई एट 4 मैंगोज, अब इसको आप लोग नोटबुक में भी बना लीजिएगा, राइट एवरीवन। आई एट 4 मैंगोज, इसको बनाइए। वेरी गुड आयुष, नयन बहुत अच्छा, नैतिक बहुत अच्छा, वेरी गुड नैतिक, वेरी गुड। ऋषभ कुमार वेरी गुड ऋषभ, सिद्धि आपका भी सही है, सभी का सही है, सभी का सही है, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, 4 मैंगोज वर इटेन बाय मी, 4 मैंगोज वर इटेन बाय मी, ओके।
इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करो तो अपने नोटबुक में विथ आंसर। इराम आपका गलत है, 4 मैंगोज वर्ड होगा। बनाइए फास्टली सभी कोई। हो गया आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस अरेस्टेड हिम। द पुलिस अरेस्टेड हिम, इस क्वेश्चन को बनाओ। बनाइए आप सभी, जैसे मैंने बोला ना बना के रखे थे सब, सेंड करना स्टार्ट। ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, वेरी गुड। ही वॉज अरेस्टेड, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ही वॉज अरेस्टेड भी सही है, ठीक है, बाय द पुलिस, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं इसका आंसर पहले कौन देता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु इज गोइंग टू गिव द फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज, पायल आप रॉन्ग, आपका पहले ही गलत हो गया, आप पूछने से पहले बता दे रहे हो, ठीक है, दैट इज नॉट राइट। ओके, समवन स्टोल माय पेन, स्टील स्टोल होता है ना, तो माय पेन वाज स्टोलन, माय पेन वाज स्टोलन। देखो समवन जनरली समवन रहता है, समबडी रहता है ना, इसको हम लोग बाई के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं क्या, तो माय पेन वाज स्टोलन, माय पेन वाज स्टोलन। ओके एवरीवन, माय पेन वाज स्टोलन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर कौन देता है, एंड हु इज गोइंग टू गिव द फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, ही रोट द लेटर्स, he wrote the letters। देखते हैं इसका आंसर कौन पहले देता है। लेटर वाज होगा, लेटर्स है ना, तो लेटर्स वाज होगा कि वर्ड होगा। अविराज, सब लेटर वाज बना रहे हो सब। अविराज, पायल, पायल सही है आपका, कोई बात नहीं अंकित, सही है। तो चलो क्या होगा, द लेटर्स वर रिटन बाय हिम, द लेटर्स वर रिटन बाय हिम, यही होगा ना, द लेटर्स वर रिटन बाय हिम। ओके एवरीवन, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सी विथ यू, सी विथ यू, इसका बनाओ तो क्या होगा, यू वर बिटन बाय हर, यू वर बिटन बाय हर, वेरी गुड अपर में। चलिए यू वर बिटन बाय हर। अब देखो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना, अगर थोड़ा सा आपको याद हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें इज एम आर था ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था हमारा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यहाँ पे क्या था, तो इज एम आर था। बट पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जा रहा है, वाज वर्ड। देखो तो अगर इसके नीचे अगर हम लोग ये जो एक है इज एम आर लगा दे वर्ब फोर, तो ये हो सकता है ना सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या आ जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो जाता है, वाज वर्ड हो जाता है। तो देखो सिंपल तरीका है, जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को याद किया था वैसे ही इसको भी याद कर सकते हैं। बस वहां पे क्या हो जाएगा, इज एम आर की जगह पे वाज वर्ड लग जाएगा, और उसके बाद बीइंग वर्ब फोर प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट वो सेम ही रहेगा। फिर से समझना मैंने क्या बताया कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे याद किया था, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर ये था हमारा वर्ब फोर ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का। जब इसे हम पैसिव बना रहे थे तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और उसके बाद क्या, तो बीइंग वर्ब फोर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। बट जब यहाँ पे बनाएंगे पैसिव सब्जेक्ट वाज वर्ड बीइंग वर्ब फोर प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। अरे बात समझ में, तो यहाँ पे केवल चेंजिंग क्या है, वाज वर्ड का चेंजिंग आया, ठीक है। और यहाँ पे ना देखो बीइंग के बाद वर्ब थ्री का यूज करना,
ओके एवरीवन, ये मिसप्रिंट है, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे हम लोग, एरर है, ठीक है। थोड़ा सा और बैक चलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे वर्ब 3 का यूज होगा। ओके, यहाँ पे किसका यूज होगा? वर्ब 3 का। ओके एवरीवन, तो चलिए पहले इसको आप थोड़ा सा एक बार नोट करो तो सारे चीज को, पास्ट कंटिन्यूअस को पहले एक बार नोट करो, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, आफ्टर दैट यू हैव टू नोट। ओके एवरीवन, आप नोट डाउन करना। पहले को देखते हैं एग्जांपल। ही वाज प्रिपेयरिंग टी, ही वाज प्रिपेयरिंग टी, तो टी वाज प्रिपेयर्ड, देखो टी वाज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हिम, टी वाज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हिम। यस नयन, हाँ यहाँ पे भी3 होगा, तो टी वाज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हिम। तो देखो टी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये किस में चेंज हो जाएगा? तो सब्जेक्ट में हो जाएगा। उसके बाद वाज, उसके बाद फिर क्या हमारा जो स्ट्रक्चर है बीइंग, इसके बाद वर्ब 3 प्रिपेयर्ड हो जाएगा बाय हिम। द बॉयज वर लाफिंग एट, द बॉयज वर लाफिंग एट द ओल्ड लेडी। बॉयज किस पे लाफ कर रहे थे? द ओल्ड लेडी पे। द ओल्ड लेडी वाज बीइंग laughed at by the boys, by the boys। ओके एवरीवन, तो थोड़ा इसको नोट डाउन कीजिएगा, आप सभी नोट डाउन कीजिए तो फास्टली। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? वेरी गुड नैतिक, इफ यू हैव डन, वेट फॉर अदर फ्रेंड्स, अपने दूसरे दोस्त के लिए आप रुकिए। चलिए सभी का हो गया ना, और इससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो बहुत इजी है, एक्टिव वॉइस का जो हमारा टेंस में पढ़े है स्ट्रक्चर वही होता है, पैसिव में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट में वाज वर का वाज वर रहेगा, अब बीइंग लगा देंगे, उसके बाद वर्ब 3 का यूज करेंगे, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया ये हमारा। ओके, थोड़ा सा आगे देखते हैं। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्या कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। तो ही वाज टीचिंग मी, ही वाज टीचिंग मी, देखते हैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर कौन देता है, हु इज दैट पर्सन? I was being taught by him। वेरी गुड नैतिक, नैतिक, नैतिक ने फर्स्ट आंसर दिया। आफ्टर दैट सिद्धि, पायल प्रिया, उसके बाद पायल प्रिया ने दिया। चलिए और देखते हैं कुछ बच्चों का रिप्लाई। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो शी वाज वैक्सिंग मी, शी वाज वैक्सिंग हिम, दिस इज योर क्वेश्चन, शी वाज वैक्सिंग हिम। Ujjwal, now focus on your second question. He was being vexed by, he was being vexed by her। Very good everyone, very good, very good, very good, very good। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट कौन देता है, पहले कौन देता है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ही वाज वॉकिंग, चलो इस क्वेश्चन को भी रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स, इसको देखो तो, द डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग द पेशेंट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग द पेशेंट। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताइए तो। वेरी गुड पूर्णिमा। The patients were being examined by the doctor. Very good, very good. So next question को देखते हैं, they were killing animals for nothing. They were killing animals for nothing. We have to see that question. इस question को देखते हैं हम लोग और कोशिश करते हैं इसका आंसर देने का। They were killing animals for nothing. Okay, चलिए इस question को देखते हैं। Yes, Rishabh, exam. Very good. Animals were being killed by them या killed for nothing, ये भी बोल सकते हैं। वेरी गुड, दोनों सही है, दोनों सही है। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, सभी का सही है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो हम लोग को पढ़ना है इसके बाद। अब जो हमारा है, जैसे हमने देखा आज पास्ट इंडेफिनिट को देखा, पास्ट कंटिन्यूअस को देखा, अब नाउ वी हैव टू रीड पास्ट। कौन सा हमें पढ़ना है? हमें पढ़ना है इसके बाद पास्ट परफेक्ट को। ओके एवरीवन, क्या इस यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम था क्या? टेल मी एनीवन, कहीं पे कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इन पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस इज देयर एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सभी का क्लियर है? बढ़िया से, अच्छे से। चलिए अब हम देखते हैं वो हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। वो हमारा क्या है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके एवरीवन, दैट इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस। अपर में वी विल सी नेक्स्ट, अभी यहाँ पे आओ, ठीक है? ओके, यहाँ पे आइए। चलो पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं। ओके, एक्टिव वॉइस। ओके एवरीवन, तो पास्ट परफेक्ट में जो आप एक्टिव वॉइस की बात करते हो, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, ये भी बहुत आसान है। ये ऑब्जेक्ट पैसिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट में चला जाएगा। उसके बाद ये आपका हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद बीन लगा दो। क्या लगा दो? बीन। और इसका वर्ब तो सेम ही रहेगा, वर्ब 3 यहाँ पे, यही वर्ब 3 यहाँ पे यूज करना है। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से देखते हैं, ऑब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट में आ गया, वेरी गुड। उसके बाद हेड का हेड मैंने लिखा, उसके बाद मैंने बीन लगाया, फिर वर्ब 3, बीन प्लस वर्ब 3 बाय प्रीपोजिशन, और जो मेरा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में बदल गया। ओके एवरीवन, अरे बात समझ में? जैसे कि मैंने लिखा आई हैड रिटन द लेटर, मैंने क्या लिखा? आई हैड रिटन द लेटर, आई हैड रिटन द लेटर, आई हैड रिटन द लेटर। इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? द लेटर, देखो मेरा इसमें क्या? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, द रिटन, द लेटर, द लेटर। उसके बाद क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा, फिर बीन रिटन बाय मी, द लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। ओके एवरीवन, द लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, I had informed the police, I had informed the police, the police had been, the police had been, क्या होगा? the police had been informed by me, the police had been informed by me, the police had been informed by me। क्या सभी को समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन? ये आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा है? पहले ये बताओ, say yes or no, waiting for your reply guys, मैसेज करो। किसको नहीं आया? एक बच्चे ने शायद नो लिखा है। सभी को समझ में आ रहा है ना? उज्जवल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर्टिकल अच्छे से याद करो। सारे स्ट्रक्चर को अच्छे से याद करो उज्जवल, सारा कुछ समझ में आएगा। ओके, चलो तो इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कीजिए। तो यू हैव 5 मिनट्स, जल्दी से नोट डाउन करो।
इसके बाद हम लोग इस पे भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे. We will see some questions. Done everyone? तो कुछ बच्चों को और नोट डाउन कर लेने दीजिए. चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, पहले उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं. ओके, लेट अस सी सम अनदर क्वेश्चंस. चलो ये क्वेश्चंस हैं, इसको देखो, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करो. somebody had stolen my umbrella. ठीक है, इसमें ये सब्जेक्ट है आपका, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद माई अम्ब्रेला क्या ऑब्जेक्ट है. तो इसको आप बनाइए, बनाइए एवरीवन. बहुत इजी है. माई अम्ब्रेला हैड बीन स्टोलन. माई अम्ब्रेला हैड बीन स्टोलन. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. माई अम्ब्रेला हैड बीन stolen. Very good everyone. My umbrella had been. Okay, very good, very good everyone, very good. My umbrella had been stolen. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. They had warned us again and again. देखो इस क्वेश्चन को अगर हम बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं. वी, ओके, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, वी हैड बीन वार्न्ड, ओके, बाय देम अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. ओके एवरीवन. अब चलो, राम हैड कंप्लीटेड द वर्क. राम हैड कंप्लीटेड द वर्क, इसको बनाओ. द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय राम. वेरी गुड नयन. और कुछ बच्चों को बनाने दो, नैतिक, नयन. ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे. ओके, ओके. Ram had completed the work. The work had been completed by Ram. ओके, अब इसको आप लोग नोट डाउन करो. नोट डाउन करो तो अपने नोटबुक पे फास्टली एवरीवन नोट डाउन कीजिए. सभी कोई इसे नोट डाउन करेंगे, कीजिए तो आप लोग. नोट डाउन कीजिए आप सभी. चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसके बाद ये सब चर्चा करेंगे. उसके बाद देखो हम लोग देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो किसको देखते हैं हम लोग, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. क्या स्क्रीन सभी को दिख रहा है क्या, क्या स्क्रीन सभी को दिख रहा है क्या, एक बार मुझे बताओ सभी. ओके, तो चलो जितना अभी तक हम लोग पढ़े, क्या उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, टेल मी एवरीवन.
स्क्रीन दिख रहा है सभी को? चलो अभी पूर्णिमा जो बता रहे हैं इसको देखो, ठीक है, एकदम चेंज करेंगे, अगर करने वाला होगा तो क्यों नहीं करेंगे। अगर उसमें ऑब्जेक्ट होगा तो करना आप पूर्णिमा, ओके। उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्च करो। पैसिव किसका नहीं बनता है? जिसका ऑब्जेक्ट ना हो, अदरवाइज वी आर एबल टू मेक पैसिव। सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना? तो चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं थोड़ा सा। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं हम लोग। तो इसमें अगर हम चर्चा करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है, ठीक है, इसका एक्टिव है सब्जेक्ट प्लस शैल विल वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वही होता है। पैसिव की अगर चर्चा करें तो ये ऑब्जेक्ट मेरा पैसिव सब्जेक्ट बन गया, फिर शैल विल, और उसके बाद हम लोग बी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बी, एंड आफ्टर दैट वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, preposition और object. I shall learn a poem. A poem will be learned by me. A poem will be learned by me. देखो ये पैसिव बन गया ना, a poem will be learned by me. ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं एक्टिव वॉइस में। Her father will meet her soon. ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। देखो तो इसमें निकालो तो आपका हर है ना, मीट हर सून, किससे मिलेंगे? तो हर से। तो हर क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट में, सी विल बी मेट बाय हर फादर सून। अरे बात समझ में? सी विल बी मीट बाय हर फादर सून। अरे बात समझ में? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसको में? थोड़ा सा भी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नैतिक जनरली उसका नहीं बनता है, और आपके क्वेश्चन उससे पूछता भी नहीं है। अरे बात समझ में? इसीलिए मैंने नहीं बताया। ओके नैतिक, आ गया समझ में? ठीक है, जितना ये बताने वाला है, जिससे क्वेश्चन आता है, दैट आई एम टेलिंग यू। ओके, चलिए इसको थोड़ा आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, नोट डाउन कीजिए इसे फास्टली एवरीवन, नोट डाउन करो। चलो श्रेया कह रही है कि सर इसे रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा। देखो बाबू, हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ रहे थे, ठीक है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव का आपका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, होता है कि नहीं होता? देखो इसको मैं मॉडल में भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब पैसिव वॉइस में इसको जब हम चेंज करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट किसमें बदल जाता है? श्रेया बताओ मुझे, मैसेज करके बताओ। पैसिव वॉइस में इसका ऑब्जेक्ट किसमें बदल जाता है? बताओ मेरे को, बता दो। पैसिव सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना पैसिव सब्जेक्ट में। प्लस शैल विल, फिर बी, प्लस वर्ब थ्री, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखो, वेरी गुड नैतिक, यस। तो आई से लर्न अ पोएम, ठीक है। अगर इसको आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा? अ पोएम विल बी लर्न बाय मी, हो जाएगा ना। वर्ब थ्री क्या होता है? हाँ वेरी गुड,
तो a poem will be learned by me. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्टिव वॉइस में. हर फादर विल मीट हर सून. हर फादर विल मीट हर सून. ओके, तो हर देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट में बदल देंगे तो सी हो जाएगा. सी विल बी मीट बाय हर फादर सून. क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? क्या सभी ने इसे लिखा? बताइए आप सभी मुझे क्विकली. टेल मी एवरीवन, जस्ट टेल मी. कोई दिक्कत नहीं. चलिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग देखते हैं. इज देयर एनी क्वेश्चन और नॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दैट एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक. चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आई शैल हेल्प यू. देखते हैं इसका आंसर पहले कौन देता है. हु इज गोइंग टू गिव फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आई शैल हेल्प यू. चलिए देखते हैं, आई शैल हेल्प यू, कौन इसका फर्स्ट आंसर देता है? आई शैल हेल्प यू. देखते हैं. You will be helped by me. Very good, very good, very good. Very good everyone. सभी का आंसर राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. She will teach me. She will teach me. She will teach me. She will teach me. चलिए इसको देखते हैं. She will teach me. इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं. I shall be taught by her. Very good अनय, क्या बात है. नैतिक, वेरी गुड. पायल प्रिया, वेरी गुड, वेरी गुड पायल, बहुत अच्छा. I shall be taught by her. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. He will do it. He will do it. इस क्वेश्चन को देखते हैं. देखते हैं इसका आंसर कौन पहले देता है. Waiting for your answer. It will be done by him. वेरी गुड अनय. अनय ने दिया इसका फर्स्ट आंसर. क्या बात है. पायल प्रिया ने सेकेंड, पीयूष थर्ड, अविराज फोर्थ. वेरी गुड. 4 बच्चों ने इसका आंसर दे दिया. उज्जवल, वेरी गुड, फिफ्थ. वेरी गुड उज्जवल. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. दैट इज ऑन द स्क्रीन एंड द क्वेश्चन इज अली विल डू इट. अली विल डू इट. देखते हैं इसका आंसर कौन देता है. इट विल बी डन बाय अली. वेरी गुड. अपर में ऋषभ, वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वी शैल डिस्कस द मैटर टुमारो. वी शैल डिस्कस द मैटर टुमारो. वी शैल डिस्कस द मैटर टुमारो. देखते हैं इसका आंसर कौन देता है. पहले कौन देता है? वी शैल डिस्कस द मैटर टुमारो. द मैटर विल बी डिस्कस्ड बाय us tomorrow. The matter will be discussed by us tomorrow. The matter will be discussed by us tomorrow. Rayan, Natik, very good everyone. आप सभी का सही है. वेरी गुड. तो चलिए इस क्वेश्चन को लिखिए तो नोटबुक में और अभी बनाइए इसे. मेक इट फास्टली. जल्दी बनाइए तो. वेरी गुड. कहाँ डाउट है अनय? बोलो अनय, बोलिए कहाँ पे डाउट है. और मैसेज देखते हैं. चलिए आज के क्लास को इतना ही रखते हैं. आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम लोग पैसिव को कंप्लीट करेंगे. अदरवाइज सप्लीमेंट्री बुक का सेकंड लेसन को हम लोग कंप्लीट करेंगे. ओके एवरीवन, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. टेक केयर एवरीवन. Yes, I will upload and definitely I will send PDF to all of you. Goodbye everyone. Good afternoon. Good afternoon. Bye everyone. Have a nice day to all of you.